और राक्षस को ये बड़ा अच्छा मौका लगा। उसने इस जगह से जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ एक बड़ा सा पत्थर गुरु नानक देव जी की तरफ ढकेल दिया एंड उसके पैर का निशान भी पत्थर में धंस गया। मैग्नेटिक हिल, द फिनोमिनन दैट डिफाइज ग्रेविटी। गाड़ी अगर आप टॉप ऐसे स्लोप पे लेके जा रहे हो तो वो अपने आप ही ऊपर जाती रहती है, नीचे नहीं आती। तो मैं जैसे ब्रेक छोड़ रहा हूँ बाइक मेरी हाँ जी, ये आज का मेरा दूसरा व्लॉग है। पहला व्लॉग तोक विलेज वाला आई होप आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो देख लो। एंड ये सेकंड पार्ट उसकी एक्सटेंशन है जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब लद्दाख का एंड मैग्नेटिक हिल। तो जल्दी से ये वाला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई रियली बिलीव बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अल्फा सिंह। जी हाँ, अभी मैं खड़ा हूँ गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज इस गुरुद्वारे के बारे में मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप मेरे पीछे टूरिस्ट देख रहे हैं, मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी यहाँ बंदा खड़ा है उसमें से मेजॉरिटी बंदों को इस गुरुद्वारे की एक्चुअल हिस्ट्री एंड फैक्ट पता ही नहीं होगा। एक तो इस गुरुद्वारे की जो हिस्ट्री लिखी है वो तो चलो सब अंदर जाके पढ़ लेते हैं, वो थोड़ी बहुत सबको पहले से भी पता होती है यहाँ आने से पहले। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस गुरुद्वारे के बारे में जो मैं आपसे अभी कुछ ही देर में शेयर करूँगा। जल्दी से मैं पहले मत्था टेक के आता हूँ। अंदर फोटोग्राफी लाउड नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ ले सकूँ शॉट्स। जल्दी से आता हूँ मैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, जो भी मैं आपसे हिस्ट्री शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे भी रिसेंटली पता लगी और ये बहुत लोगों को पता नहीं होती, तो इसलिए मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। 1970s की बात है। ये जो आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी और आर्मी वाले कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। तो एक बुलडोज़र लगा हुआ था यहाँ पे। अब जो बुलडोज़र का ड्राइवर था उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ना पत्थर निकला जिसपे ये जो आप फ्लैग्स देखते हैं लद्दाख वाले एरिया में मोस्टली हाइट्स पे लगे होते हैं। बेसिकली वो इसलिए लगे होते हैं कि सराउंडिंग्स में जो भी एरियाज हैं या जो भी लोग उसको देखते हैं उसके आसपास से निकलते हैं उनको ब्लेसिंग्स मिलती रहे भगवान की। तो वो पत्थर इन्हीं फ्लैग से लिपटा हुआ था। अब उस बुलडोज़र को वो पत्थर हटाना था लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो पत्थर हट नहीं रहा था, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। लेकिन आर्मी वाले उसको फोर्स कर रहे थे कि यह जल्दी हटा। अब जब उसने ज़्यादा जोर लगाया तो बुलडोज़र का जो ब्लेड होता है वो टूट गया। उस रात जो बुलडोज़र का ड्राइवर था जब वो सोया तो एक सपना आया जिसमें उसको ये बोला गया कि ये पत्थर को मत हटाओ। जब सुबह हुई उसने ये आके अपने आर्मी ऑफिसर को बताया जो इंचार्ज था। उसने ये बात मानी नहीं। उसने कहा इस पत्थर को हम डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। डायनामाइट लगा के भी कोशिश की गई, पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ। एंड उसी रात उस ऑफिसर को भी वैसे ही सपना आया जैसे उस बुलडोज़र के ड्राइवर को आया था। अब आर्मी ऑफिसर अगले दिन भी ये मान नहीं रहा था, ये अंधविश्वास लग रहा था उसको कि ऐसी चीज़ पे बिलीव करना अच्छा नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लामाज आए, लामाज आपने देखे होंगे, मॉन्क्स जो होते हैं, वो उस आर्मी वाले ऑफिसर के पास आए एंड उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताई जो थी नानक लामा के बारे में। अब अगर आपको पता ना हो, गुरु नानक देव जी को बुद्धिस्ट लोग भी काफ़ी पूछते हैं और वो उनको गुरु नानक देव जी नहीं नानक लामा के नाम से बुलाते हैं। तो उन्होंने आर्मी ऑफिसर को ये कहानी बताई जो मैं आपसे अब शेयर करने वाला हूँ। इस हिल का नाम है नानक हिल और ये छोटी सी हाइक है ऊपर की तरफ, इतनी भी छोटी नहीं है। पर अभी हम चल रहे हैं तो देखते हैं। अब वो कहानी कुछ इस तरीके से थी। 1517 की बात है। गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी यात्रा पर निकले हुए थे एंड सिक्किम, नेपाल, तिब्बत ऐसे ऐसे एरियाज कवर करके वो ये श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली रोड के ये वाले स्पॉट पे पहुंचे थे। एंड जब वो यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे एक नदी बहती थी पहले एंड एक गांव बसा हुआ था। एंड जब गांव वालों को पता लगा कि एक महान संत उनके गांव में आए हैं तो वो जल्दी से उनके पास पहुंचे और उन्होंने अपना एक दुख प्रकट करा। और वो दुख क्या था? जिस पहाड़ी पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक राक्षस रहता था जो कि गांव वालों को मार के खा जाता था। तो उसका बेसिकली आतंक फैल रखा था पूरे गांव में।
तो ये जो दुख जब गांव वालों ने गुरु नानक देव जी को बताया तो उन्होंने उनकी हेल्प करने की सोची। एंड जब ये चीज़ राक्षस को पता लगी कि गांव वाले ऐसे ऐसे किसी संत के पास गए हैं उससे बचने के लिए, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उसने ठान ली कि मेरे को गुरु नानक देव जी का कत्ल करना है। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन गुरु नानक देव जी नदी किनारे ध्यान में बैठे हुए थे और राक्षस को ये बड़ा अच्छा मौका लगा। उसने इस जगह से जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ एक बड़ा सा पत्थर गुरु नानक देव जी की तरफ ढकेल दिया। तो जब वो बड़ा सा पत्थर गुरु नानक देव जी को हिट करा वो एक मोम बन गया था। एंड गुरु नानक देव जी को कुछ भी नहीं हुआ, बस उनका बॉडी स्ट्रक्चर पत्थर में छप गया। अब राक्षस बहुत खुश था और वो नीचे बड़ी तेज़ी से भागा देखने के लिए कि गुरु नानक देव जी मर चुके होंगे। एंड जैसे वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा गुरु नानक देव तो ध्यान लगा कर बैठे हैं एंड पत्थर तो उनके जस्ट साइड में पड़ा है। ये देखकर उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने भी बहुत तेज़ की लात मारी पत्थर पे एंड उसके पैर का निशान भी पत्थर में धंस गया। मतलब पत्थर तब भी मोम का हो रखा था। ये देख के राक्षस एकदम दंग रह गया। मतलब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने इतना बड़ा पाप कर दिया कि एक इतने महान आदमी, भगवान के आदमी के साथ मैंने ऐसा करने की सोची। वो तुरंत ही गुरु नानक देव जी के चरणों में लेट गया। तब गुरु नानक देव जी ने अपनी आँख खोली। उनके आँख खोलने के बाद उस राक्षस ने बहुत उनसे माफ़ी मांगी और उनसे पूछा कि मैं अपना ये पाप कैसे धो सकता हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने उसको एक ही चीज़ कही कि तू अपने सारे कुकर्म बुरे काम छोड़ के लोगों की सेवा में लग जा। एंड आगे जाके वो लग भी गया। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे, मज़ा आएगा सुनने में। और नज़ारे तो आप देख ही लो। यही वो हिल है जहाँ से उस राक्षस ने नीचे पत्थर फेंका था गुरु साहब की तरफ। एंड अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ मैं कि भगवान ने मेरे पे कृपा करी कि मैं यहाँ पे आके दर्शन कर पाया गुरुद्वारे साहब के, इस हिल टॉप पे खड़े होके आपके लिए व्लॉग शूट कर पाया। एंड अभी बस हम थोड़ा मौसम के मज़े ले रहे हैं। धूप पहले निकल नहीं रही थी, अब निकली है तो अब ठंड भी नहीं लग रही हिल टॉप पे। अब हम जल्दी से नीचे जाएंगे एंड इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है जो है मैग्नेटिक हिल का मिथ बस्ट करना, हम वो करेंगे जाके। क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करती। गाड़ी अगर आप टॉप ऐसे स्लोप पे लेके जा रहे हो तो वो अपने आप ही ऊपर जाती रहती है, नीचे नहीं आती। ये तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। तो ये जाके हम चेक करेंगे और आपको फैक्ट बताएंगे, तो बने रहिए। थोड़ा अंधेरा हो गया है, बड़ी जल्दी हम पहुँचे हैं और ये मैग्नेटिक हिल है। अभी मैं इस पर बाइक चला के देखूँगा कि क्या कुछ फ़र्क दिखता है क्या। बाइकर्स काफ़ी रुक रखे हैं यहाँ पे। बोर्ड कहाँ लगा है? यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक हिल द फिनोमिनन दैट डिफाइज ग्रेविटी, पार्क योर व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड विद पेंट ऑन द रोड एंड एक्सपीरियंस द वंडर। अब मैं ज़रा इस पर बैठ के खुद देखता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ कि कुछ होता है नहीं। अब जैसा कि इस बोर्ड पे लिखा है कि इस मार्क पे अगर हम अपनी बाइक या कार पार्क करेंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे। अब देख लो आपके सामने स्लोप थोड़ी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और बाइक मेरी न्यूट्रल है। तो मैं जैसी ब्रेक छोड़ रहा हूँ बाइक मेरी पीछे जा रही है जी, हमें तो कोई ग्रेविटी दिख नहीं रही। थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं आगे जाके। हमने काफ़ी लोकल से पूछा भी था कि सही में क्या मैग्नेटिक हिल में ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा ये फुद्दू बनाने की चीज़ है और बस सारे यहाँ पे एक नाम दे दीजिएगा मैग्नेटिक हिल का, इसको फेमस करने के लिए। असल में मैग्नेटिक हिल होती क्या है कि आप अगर कभी पहाड़ों पे आओगे तो एक्सपीरियंस करोगे कि आप पूरी जोर लगा रहे हो अपनी गाड़ी में, पूरी फुल पावर से रेस दे रहे हो, बाइक में फुल रेस दे रहे हो, तब भी आपकी गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। क्योंकि पहाड़ों के अंदर, स्टोन के अंदर कुछ मैग्नेट होता है जो खींचता है बेसिकली लोहे को। तो वही चीज़ मैग्नेटिक इफेक्ट होती है। लेकिन इसको ज़बरदस्ती फेमस करने के लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ भी बोल दिया, तो हमें तो कुछ महसूस नहीं हुआ। अब रात हो रही है, जल्दी से वापस मैं हॉस्टल पहुँचता हूँ अपने, एंड वहाँ से मुझे ले मार्केट जाना है क्योंकि मेरा माइक हो चुका है ख़राब। जैसे कि आप देख ही रहे हो कितनी नॉइज़ आ रही है। तो आई होप ठीक हो जाए क्योंकि बहुत लंबी ट्रिप है अभी हमारी आगे, और अगर माइक काम नहीं करा तो मज़ा ही नहीं आएगा व्लॉगिंग करने का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आई नो थोड़ी रॉ बनी है, इतनी रॉ बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन माइक ख़राब हुआ तो मेरा मूड भी ख़राब हो गया एंड अब अंधेरा हो गया तो इसका भी मैं ढंग से शूट नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो मेरी वीडियोज़ को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सत श्री अकाल।